चीफ जस्टिस साहब, इस शहर के अंदर जब कब्जे किए जा रहे थे तो आपकी अदालतों को हम मुतवज्जह कर रहे थे, जान की कीमत देकर मुतवज्जह कर रहे थे जमात इस्लामी के लोग। कोई बोलने वाला नहीं था। 12 मई 2007 को आपके ऑर्डर पर, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हुकूमत से कहा गया कि एक कमेटी कायम करे, जुडिशल कमेटी जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल हो। वो कमेटी कायम की गई। कत्लेआम हुआ था ऐसी शरह फैसल पर, और उस कमेटी टाइम बार्ड हो गई। वो जज आज, जज साहिबान आज उनमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं बेंचों के अंदर, और उन्होंने खौफ की वजह से 12 मई के इस पूरे अमल के ऊपर कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए कि जब वो हेयरिंग करते थे तो लोग आकर खड़े हो जाते थे आते में, और डर के मारे हेयरिंग आगे नहीं बढ़ती थी, टाइम बार्ड हो गया था। आप में जुर्रत नहीं थी कि आप इन कब्जों को बचा सकें। पार्कों पे कब्जे हो रहे थे, मैदानों में कब्जे हो रहे थे, चाइना कटिंग हो रही थी। आपने किस चाइना कटिंग मास्टर को आज अपनी अदालत में बुलाया है? जवाब दीजिए आप चीफ साहब। आप कानून से मावरा नहीं है अगर आप इस ओहदे के ऊपर फाइज हैं तो, लेकिन आप उन लोगों के घर गिराने का हुक्म दे रहे हैं, उन लोगों की रजा जो रोजी है उसको तबाह करने का हुक्म दे रहे हैं, जिन्होंने इस हुकूमत और रियासत के तमाम इदारों के से अपना इत्मीनान करने के बाद अपनी जमा पूंजी इसमें लगाई है। ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इसकी पादाश में अगर आप मुझे या मेरी टीम को या इन लोगों को सज़ा देना चाहते हैं, हम ये सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। शायद आपके कानून में हमारे ही लोगों के लिए सज़ाएं हैं, मुजरिमों के लिए नहीं है, कातिलों के लिए नहीं है, यरगमाल बनाने वाले लोगों के लिए नहीं है। और जब आप ये कहते हैं कि कब्जे हुए हैं, तो उस कब्जा माफिया को आप उजागर क्यों नहीं करते? उनके नाम क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं बताते कि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग थे? मेयर कौन था उस वक्त? सीएम कौन था उस वक्त? जो है वो ये जो वजारत होती है, इस वजारत का वजीर कौन था? चीफ सेक्रेटरी कौन था? और उस वक्त का कोर कमांडर कौन था? उस वक्त का डीजी रेंजर्स कौन था? उस वक्त का आईजी पुलिस कौन था? आप बताएं ये बात लोगों को, और फिर बताएं कि यह नाजायज कब्जा हुआ था। तो फिर इन सारी अथॉरिटीज से हम सवाल करेंगे कि आपकी मौजूदगी में यह कब्जा कैसे हुआ था। पहले आप उन सारी अथॉरिटीज से सवाल तो कीजिए, उनको बुलाइए तो सही। कितनी जगह इस शहर के अंदर ऐसी हैं जहां आपका ना कलम चलता है ना जुबान चलती है, उनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते।